इंडिया, उदय इंडिया। बजट पेश करने से पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सोमवार यानी 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया, जिसकी खासियतें कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय वित्तीय क्षेत्र का आउटलुक उज्जवल रहेगा। महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने व्यवस्थित तरीके से सुधार किया है। ये इससे स्पष्ट होता है कि 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद महामारी पूर्व 2019-20 के स्तर से 20% अधिक है। भारतीय वित्तीय क्षेत्र का आउटलुक उज्जवल रहेगा। सर्वेक्षण के मुताबिक पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और निजी निवेश में निरंतर गति से पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिला है। मजबूत आर्थिक संभावनाएं। सर्वेक्षण दस्तावेज के अनुसार ये एक ऐसी उपलब्धि है जो केवल बहुत कम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने हासिल की है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में भू राजनीतिक, वित्तीय बाजार और जलवायु जोखिमों के अधीन मजबूत विकास की संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। 2023 में वैश्विक आर्थिक विकास 3.2% रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस वर्ष अप्रैल में प्रकाशित विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार 2023 में वैश्विक आर्थिक विकास 3.2% रहा है। देशों के बीच विकास के अलग अलग पैटर्न सामने आए हैं। देशों के विकास प्रदर्शन में भारी अंतर घरेलू संरचनात्मक मुद्दों, भू राजनीतिक संघर्षों के असमान जोखिम और मौद्रिक नीति में सख्ती के प्रभाव के कारण रहा है। भारत की वास्तविक जीडीपी में 8.2% की वृद्धि। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में बनी गति को 2023-24 में भी जारी रखा, जबकि कई बाहरी चुनौतियां मौजूद थीं। 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई है, जो कि 2023-24 की 4 तिमाहियों में से 3 में 8% के आंकड़े को पार कर गई है। पूंजी निर्माण वृद्धि को दिया बढ़ावा। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने से सुनिश्चित हुआ कि बाहरी चुनौतियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। इसमें कहा गया है कि पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और निजी निवेश में निरंतर गति ने पूंजी निर्माण वृद्धि को बढ़ावा दिया है। 2023-24 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई है। स्वस्थ कॉर्पोरेट और बैलेंस शीट निजी निवेश को करेंगे और मजबूत। आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि आगे बढ़ते हुए स्वस्थ कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट निजी निवेश को और मजबूत करेंगे। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि आवासीय रियल एस्टेट बाजार में सकारात्मक रुझान संकेत देते हैं कि घरेलू क्षेत्र में पूंजी निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। खुदरा मुद्रास्फीति में 2023-24 में घटकर 5.4% हो गई है। वैश्विक संकटों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों और मानसून की अनिश्चितताओं से उत्पन्न मुद्रास्फीति के दबावों को प्रशासनिक और मौद्रिक नीति प्रक्रियाओं द्वारा कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित किया गया है। परिणाम स्वरूप 2022-23 में औसतन 6.7% के बाद खुदरा मुद्रास्फीति में 2023-24 में घटकर 5.4% हो गई है। सरकार के राजकोषीय संतुलन में हुआ सुधार। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के बावजूद सामान्य बाजार के राजकोषीय संतुलन में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। प्रतिक्रियात्मक सुधारों, व्यय संयम और बढ़ते डिजिटलीकरण के द्वारा संचालित कर अनुपालन लाभ ने भारत को एक बढ़िया संतुलन हासिल करने में मदद की है। मजबूत रहा सेवा निर्यात। माल की कम वैश्विक मांग के कारण बाहरी संतुलन पर दबाव पड़ा है, लेकिन मजबूत सेवा निर्यात ने इसे काफी हद तक संतुलित कर दिया है। चालू घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा है। परिणाम स्वरूप चालू खाता घाटा 2023-24 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा है, जो कि 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 2% घाटे से बेहतर है। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।